आज का वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो अस्थमा, सांस की बीमारी यानी दमा से परेशान है। मैं 2 ऐसी देसी दवाई बताऊंगी जो 100% कारगर है और इन्हें आप घर में ही बना सकते हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, अस्थमा या दमा सांस की ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति जब सांस लेता है तो घरघराहट की आवाज़ आती है और उन्हें बहुत ज़ोर लगाकर सांस लेना पड़ता है। तो ये जो 2 तरीके आज मैं आपको बता रही हूँ ना, इन्हें आप यूज़ करके देखिए। 100% आपको इससे फ़ायदा होने ही वाला है। और कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स दूंगी आपको बीच बीच में जो आपको ध्यान रखने हैं इन नुस्खों को यूज़ करने के साथ साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए और उसके बाद इसे प्रयोग कीजिए। वैसे तो जिन लोगों को अस्थमा की समस्या होती है उन्हें ये पता होता है कि अस्थमा का अटैक रोकने के लिए उन्हें क्या करना है। ठंड वाले स्थान, नमी वाले स्थान, कहीं किसी तरह की गंध है उससे आपको दूर रहना है। ख़ास तरह की अगरबत्ती या ख़ास तरह के परफ्यूम से अगर आपको एलर्जी होती है उससे आपको दूर रहना है। कुछ ऐसे मौसम होते हैं जब हवा में परागकण होते हैं तो उस मौसम में या तो आप मास्क पहने या ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां पर एलर्जी आपको हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार 2 ऐसे घरेलू उपचार हैं जो अस्थमा के इलाज में मदद करते हैं। अस्थमा के सफल उपचार के लिए आपको लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन यानी गार्लिक अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आपको क्या करना है, आधा कप के करीब दूध लेना है और 2 लहसुन की कलियां छीलकर इस दूध में डालकर इन्हें अच्छे से उबालिए और रोज़ाना आपको इसका सेवन करना है। ये आपके शरीर में जो कफ जमा हुआ है उसे बाहर निकालेगा, आपकी सांस की नलियों को खोलने में मदद करेगा और अस्थमा में आपको बहुत आराम मिलेगा। हर रोज़ इस नुस्खे का सेवन करने से अस्थमा का जड़ से इलाज होता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए मैं एक दूसरा नुस्खा बता देती हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये नुस्खे तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में आपको रोज़ाना प्राणायाम ज़रूर करना है। ये आपके फेफड़ों को मजबूत बनाएगा। श्वसन नली में जो गंदगी जमा है, जो कफ जमा है, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे बाहर निकालने में मदद करेगा। और जब अटैक आ जाता है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आप सरसों के तेल की मालिश करें सीने पर और रीढ़ की हड्डी पर। सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और इसे अच्छे से मालिश करें। या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो बहुत ही कारगर रहती है जिस वक्त आपको अटैक आया है, आप थोड़ा सा पानी उबाल लीजिए, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर इस पानी की अगर आप भाप लेते हैं तो ये अस्थमा की समस्या को जड़ से समाप्त करेगा। और अब देख लेते हैं अस्थमा का दूसरा देसी इलाज। आपको लेनी है अंजीर, फिग जो होती है ना, 2 पीस आप अंजीर के ले लीजिए और इन्हें रात को गर्म पानी में भिगो दीजिए। अंजीर जो होती है बहुत गुणकारी होती है, ख़ास तौर से शरीर में कफ को जमने से रोकती है। सुबह सुबह खाली पेट ये जो भीगी हुई अंजीर है इनका सेवन आप कर लीजिए। आपके शरीर में जो जमा हुआ कफ है, जो बलगम है, वो ढीला होकर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। श्वसन नली में अगर किसी तरह का संक्रमण है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा और अस्थमा के लिए तो ये बहुत ही कारगर तरीका है। और अब आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या योग से अस्थमा का इलाज किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज़ाना इस योग मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो ये आपकी सांस की नलियों को खोल देती है, आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, आपको सांस लेने में आसानी होती है। जिस वक्त अटैक हुआ हो ना, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही हो, आप उस वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास करके देखिएगा। जो सांस से सीटी जैसी आवाज़ आ रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उसमें तुरंत आपको रिलीफ मिलता है।
और ख़ास बात ये कि किसी भी कारण से अस्थमा की परेशानी हो, चाहे वो वातावरण में कोई कारक है या भावनात्मक रूप से आप परेशान हैं या श्वास नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है, सब चीज़ों में ये जो अस्थमा मुद्रा है ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो क्या करना है आपको, अपने हाथों को इस तरह से पास में ले आइए और आपकी जो बीच वाली उंगली है इन्हें मोड़ना है और इस तरह से इनके नाखून को आपस में स्पर्श करा देना है। ये देखिए, सिर्फ ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, दोनों हाथों की मिडिल फिंगर को मोड़ा और इनके नाखून को इस तरह से स्पर्श कराया, बाकी उंगलियां सीधी हैं। ठीक है, हाथ ये टच नहीं होंगे, ऐसे दूर दूर रहेंगे। आप हाथों को किसी टेबल पर रख सकते हैं या अपनी गोद में रख सकते हैं। इस तरह से आंखें बंद करके लगातार मन में ये भाव कि प्राणों का प्रवाह मेरे लंग्स की तरफ, मेरे फेफड़ों की तरफ हो रहा है, श्वास नली खुलती जा रही है। इस तरह का भाव करते हुए आप 10 मिनट इसे करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो इस मुद्रा का अभ्यास करें, साथ में जो 2 नुस्खे बताए हैं उन्हें प्रयोग करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे सभी कारणों से दूर रहना है जो अस्थमा की समस्या को बढ़ाते हैं। आप रात को सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करें। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा और आपको अस्थमा के साथ साथ सैकड़ों दूसरी समस्याओं में भी आराम मिलेगा। योग निद्रा कैसे करनी है जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।